वही कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि अध्यादेश किसानों के हित में है। जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति कर रही है। जो अच्छे काम किए हैं तो जनता हमें समर्थन देगी। कांग्रेस की तरह अगर हम भी दुष्कर्म करेंगे तो जनता हमें बैठा देगी। कांग्रेस को स्वीप साफ कर दिया देश से। यही कांग्रेस थी जिसने किसान को मारा है। कांग्रेस का मारा हुआ किसान जो है आज दर दर की ठोकरें खा रहा है। आज धीरे धीरे करके हम उसकी हालत को सुधार रहे हैं। कांग्रेस को ये भी बर्दाश्त नहीं है। कांग्रेस बिचौलियों की पार्टी है। हथियार के बिचौलियों से लेकर नीचे मंडी के बिचौलियों तक की पार्टी है और उसी तरह की राजनीति करती है। जो अब मैं फिर दोबारा से कहता हूँ कि हरियाणा का किसान स्वाभिमानी है। किसी भी सूरत में उसकी ज़मीन हड़पने वाले रॉबर्ट वाड्रा या राहुल गांधी या सोनिया गांधी को नेता नहीं मानेगा। अपने आप ही भ्रम चलाया जा रहा है। ये तीनों अध्यादेश नंबर 1 क्या है? अध्यादेश नंबर 1 ये है कि मंडी में जो किसान फसल बेचेगा वो MSP पे बिकेगी, सरकार की परचेज होगी, पुरानी वाली व्यवस्था चालू रहेगी। अगर किसान को आलू का, प्याज का, अमरूद का, बेर का या चने का या दाल का मंडी से ज़्यादा भाव मिले, कोई मील वाला खरीदना चाहे, कोई डेयरी वाला कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहे, कोई मुर्गी वाला खरीदना चाहे, तो वो अब बाहर बेचेगा तो उसको कोई रोक टोक नहीं होगी। मुझे बताओ इस पर किसान का नुकसान कैसे हो सकता है? दूसरा चीज़, हमें डर है कि बड़ी बड़ी कंपनियां कई कॉन्ट्रैक्ट करके किसान से झूठे साइन ना करा ले। इसलिए एक मॉडल कानून लेके आए कि किसान से कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा तो उसको ज़मीन तो गिरवी नहीं रखा जाएगा, उसको बाध्य नहीं किया जाएगा, किसान को क्लेम नहीं डाला जाएगा। ये किसान के हित की बात की है। लेकिन ये कहते हैं कि कंपनियां कर लेगी। कोई किसान को हम नहीं कहते कंपनियों के पास जाए, अपनी खेती करना चाहो खुद करो, और कंपनी को देना चाहते हो अगर आपको फ़ायदा लगता है तो वहाँ कराओ। तीसरा अध्यादेश क्या है कि जब किसी चीज़ का भाव बढ़ता है, मान ले चने का बढ़ गया या दाल का बढ़ गया, तो सरकार छापे मार मार के भाव को तोड़ती होती है। एसेंशियल सर्विसेज कमोडिटी एक्ट है, हमने उसको हटाया है। अब मैं कहता हूँ बढ़ता हुआ भाव से तो किसान को फायदा है, भाव तोड़ेगी तो किसान को नुकसान होगा। तो भी आपने सुना कृषि मंत्री जेपी दलाल को, जो कि साफ तौर पर ये कहते हुए कि दरअसल गुमराह करने की कोशिश की जा रही किसानों को, और इसी क्रम में उस जो कंफ्यूजन की स्थिति है उसको दूर करने की कवायद यहाँ पर बीजेपी करती हुई। 2 तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए किस तरीके से जो बैठकें हैं वो चल रही हैं किसानों के साथ। सुरेंद्र मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुरेंद्र, क्योंकि हमने देखा कि इन तीनों अध्यादेशों को लेकर किस तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, विपक्ष किस तरीके से हमलावर है, तो अब वहीं दूसरी ओर अब ये कोशिश है सरकार की ओर से कि बातचीत की जाए, और इसी क्रम में जो कमेटीज भी बनाई गई हैं, लेकिन अब संगठनों से बातचीत हो रही है ताकि जो भ्रम की स्थिति है उसे दूर किया जाए। सुरेंद्र जी प्रिया, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से जो पिपली में जो किसान जो 3 अध्यादेशों को लेकर विरोध करे तो उन पर लाठीचार्ज हुआ था, उसको लेकर प्रदेश सरकार की काफी किरकिरी हुई है। उसी किरकिरी के मद्देनजर अपनी छवि सुधारने के लिए जो बीजेपी पार्टी की तरफ से 3 सांसदों की एक कमेटी भी बनाई गई है, जो अलग अलग जो संगठन है किसानों के, उनसे बातचीत करेंगी। लेकिन जो विपक्ष और जो का आरोप है कि जिस तरह से जो संगठनों से बात की जा रही है वो सिर्फ बीजेपी के ही जो मोर्चा, जो किसान मोर्चा है उनके जो पदाधिकारी है वो उनसे बात करें। जो जिनका आंदोलन था, जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, उनके साथ कोई बातचीत नहीं है। भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं वो अभी तक अपना सुझाव लेकर नहीं पहुंचे, और तमाम उन्होंने चेतावनी दी है कि सरकार ने इन 3 अध्यादेशों को वापस नहीं लिया तो वो हरियाणा में चक्का जाम करेंगे और जो संसद का घेराव करने पहुंचेंगे। तो तमाम जो किसान यूनियन है, भारतीय किसान यूनियन है, दूसरी यूनियन है, वो इसका विरोध कर रही है। जी प्रिया, यानी कि सुरेंद्र आप ये बोले कि इस वक्त जो बैठक चल रही है वहाँ पर जो किसान संगठन है बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी भी विरोध जाहिर कर रहे हैं इसको लेकर? देखिए, जो अभी जो बैठक आज रोहतक में है वो उसको लेकर जो बीजेपी है वो किसानों को अपनी ओर जिस तरह सुझाव लेकर आई है उनको बताना चाहती है। तो वो तमाम अब जो
बीजेपी के संगठन है, चाहे वो व्यापारी संगठन है, चाहे किसान मोर्चा है, तो तमाम जो है वो लोगों तक, किसानों तक पहुंचाने की बात यहाँ पर की जा रही है कि कैसे जो 3 अध्यादेश हैं वो किसान हित में है, और जो लोगों को अभी तक इस बारे में जानकारी नहीं है उनको जानकारी दी जाए। और अभी जो इस केंद्र सरकार में जो संसद में ये अध्यादेश रखने जा रही है, उससे पहले जो बीजेपी है जो किसानों को एक माहौल बनाना चाहती है, क्योंकि जिस तरह से अब बड़ौदा उपचुनाव भी है उसको लेकर भी किसानों अपने खिलाफ नहीं करना चाहती है, तो इसलिए किसानों को लेकर इस तरह की तमाम बैठकें बीजेपी की तरफ से की जा रही हैं। जी प्रिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो आपको यहाँ पर ये बताया कि लगातार संवाद स्थापित करने की कोशिश, लेकिन सवाल ये कि क्या संवाद से जो नाराजगी है इन किसानों की वो दूर होगी, देखना महत्वपूर्ण होगा।